तो डिस्कस करेंगे आज हम लोग क्या लिनक्स सिस्टम में फायरवॉल कैसे कॉन्फ़िगर करना है। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने विंडोज में फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना सीखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो लिनक्स सिस्टम यूज कर रहे हैं, या तो तुम्हारा रेड हैट ओएस तुम यूज कर सकते हो, या तो सेंट ओएस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल सेंट ओएस यूज कर रहा हूँ। सेंट ओएस एंड रेड हैट ओएस दोनों ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, ठीक है। तो देखो, लिनक्स सिस्टम में अगर फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ पे हम लोग को एक तुम्हारा एक सर्विस एक तुम्हारा डेमॉन इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट इज फायरवॉल डी, ठीक है। एक टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट इज फायरवॉल डी। और बाय डिफॉल्ट में ये तुम्हारा मोस्ट ऑफ द लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में ये तुम्हारा जो पैकेज है ये ऑलरेडी इंस्टॉल होके आता है, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल होके आता है, तो इसका नाम हो गया फायरवॉल डी। अगर नहीं है तो तुम उसको इंस्टॉल कर लेना। और यहाँ पे रेड हैट प्लेटफॉर्म पे, और अगर सेंट ओएस प्लेटफॉर्म पे, तो रेड हैट ओएस पे अगर तुमको तो रेड हैट प्लेटफॉर्म पे अगर तुमको पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा पैकेज मैनेजर टूल यूज करते हैं, यम, ठीक है, YUM। जैसे हम लोग तुम्हारा लास्ट टाइम काली लिनक्स में कौन सा यूज किया था हम लोगों ने, APT, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, यम एक टूल है जो कि पैकेज इंस्टॉल करने के लिए, अपडेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, मतलब दिस इज पैकेज मैनेजमेंट टूल यम, ठीक है। एंड ये हम लोग रेड हैट लिनक्स या तो सेंट ओएस में ये वाला टूल यूज करते हैं यम। उसके बाद लिखना है इंस्टॉल, उसके बाद वो कौन सा पैकेज तुमको इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो इस केस में हमको क्या इंस्टॉल करना है, फायरवॉल डी। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फिलहाल मैं इसको एंटर प्रेस नहीं करूंगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट में ये इंस्टॉल आता है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो तुम इसको इस कमांड की मदद से इस सर्विस को तुम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, ठीक है। तो यम इंस्टॉल फायरवॉल डी, ये फायरवॉल डी, इसके मदद से हम लोग फायरवॉल को क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। सेकेंड देखो, अभी यहाँ पे हम लोग को ये जो फायरवॉल सर्विस है, ये सर्विस को यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एनाबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग लिखेंगे systemctl सिस्टम। एक बार पैकेज को इंस्टॉल कर लो, उसके बाद तुमको सर्विस को एनाबल करना है, स्टार्ट करना है, तो तुम यहाँ पे लिखो systemctl एंड उसके बाद एनाबल, उसके बाद फायरवॉल सर्विस डॉट सर्विस, ठीक है, फायरवॉल डॉट सर्विस। सेम कमांड सेम होगा। तो ये जो इसको मैंने ऑलरेडी कमांड दे दिया, systemctl enable firewall d, ओके। सर्विस नहीं लिखना है, enable firewall d, मतलब ये जो तुम्हारा डेमोन है ये अभी स्टार्ट हो जाएगा, एनाबल हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद इसको पहले तो हम लोगों ने इसको एनाबल किया, उसके बाद यहाँ पे systemctl सॉरी, यहाँ पे फिर से लिखना होगा systemctl, उसके बाद स्टार्ट फायरवॉल, ओके, systemctl स्टार्ट फायरवॉल डी। तो पहले पैकेज को, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लो, उसके बाद इसको एनाबल एंड देन इसको स्टार्ट कर लेना। ये तो हो गया पहला स्टेप, ठीक है। एंड ये फायरवॉल तुम्हारा सिस्टम में रनिंग है कि नहीं वो चेक करने के लिए वही systemctl कमांड यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है स्टेटस, ठीक है, स्टेटस एंड देन फायरवॉल। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, एक्टिव एंड रनिंग, systemctl स्टेटस फायरवॉल डी। तो फिलहाल ये सर्विस मेरा यहाँ पे क्या है, एक्टिव एंड रनिंग मोड में, ठीक है। तो चलो यहाँ तक तो ठीक है। अभी हम लोगों ने सर्विस को प्रॉपर्ली इंस्टॉल भी कर लिया और यहाँ पे ये रनिंग मोड में है। तो लिनक्स में जब हम लोग फायरवॉल कॉन्फ़िगर करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले से ही कुछ बना बनाया जोन्स होता है, जोन, ठीक है, पहले से ही कुछ बना बनाया जोन्स होता है। और उन जोन्स का मतलब क्या और जोन में क्या होता है मैं बाद में बोलूंगा। पहले एक बार जब तुमने इस पैकेज को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, अभी इसके मदद से अगर मुझे फायरवॉल से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस करना है तो हम लोग को ये वाला कमांड यूज करना होगा, फायरवॉल -cmd। इस कमांड के मदद से हम लोग फायरवॉल से जुड़ा हुआ जो भी काम करना है वो इस कमांड की मदद से ही करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन के लिए फायरवॉल का, ठीक है, फायरवॉल -cmd। एंड ये वाला तुम बस उसको पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद, एनाबल करने के बाद ही इसको यूज कर पाओगे। अच्छा, जैसे अभी यहाँ पे मुझे जानना है, अभी जोन क्या, मैं थोड़ा बात बोल रहा हूँ। सबसे पहले जान लो कि मुझे जानना है कि मेरा यहाँ पे वो कौन कौन सा जोन कॉन्फ़िगर्ड है। मैं थोड़ा बात जोन क्या मैं बोलूंगा।
कौन कौन सा जोन कॉन्फ़िगर्ड है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस, उसके बाद गेट माइनस ऑल माइनस जोन्स, ठीक है। एक सेकंड रुको, मैं पहले कमांड में वेरीफाई कर लूं। मेरा कमांड गलत है, जस्ट वेट। हाँ, तो क्या बोल रहा था, अगर तुमको यहाँ पे क्या क्या जोन प्री डिफाइंड है अगर वो जानना है तो यहाँ पे हम लोग क्या कमांड लगाएंगे, गेट और, अच्छा गेट ऑल जोन्स में ये नहीं चल रहा है, इसमें गेट जोन्स कर देना, ठीक है, गेट जोन्स, एंटर प्रेस करेंगे तो तुम देख सकते हो यहाँ पे ये जोन्स, ये सब जोन्स है, क्या क्या यहाँ पे जोन नेम आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, जैसे ब्लॉक जोन, डीएमजे, ड्रॉप, एक्सटर्नल, होम, इंटरनल, पब्लिक, ट्रस्टेड, वर्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब जोन्स यहाँ पे क्या है, कॉन्फ़िगर, मतलब पहले से ही प्री डिफाइंड है। तो जोन का मतलब क्या है, देखो जोन मतलब क्या है कि हर जोन में कुछ प्री डिफाइंड रूल होता है। These are nothing but some set of rules, some set of rules, according to that rule के हिसाब से तुम्हारा सिस्टम में या तो नेटवर्क में कौन सा ट्रैफिक आना है, कौन सा ट्रैफिक को अलाउ करना है, कौन सा ट्रैफिक को ब्लॉक करना है, ये सब चीजें इन जोन्स में रूल के मदद से क्या गया है, मतलब डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो जोन मतलब नथिंग बट दीज आर सम सेट ऑफ रूल्स, और उस रूल का एक ग्रुप बना दिया गया है, जैसे ब्लॉक ग्रुप, डीएमजेड ग्रुप, लाइक दिस, ठीक है, इसको हम लोग जोन बोल रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले तुम, अच्छा यहाँ पे क्या क्या जोन्स अवेलेबल है वो पता कर सकते हो। अच्छा बाय डिफॉल्ट में अभी तो जोन तो बहुत सारा है, ठीक है, जोन बहुत सारा है, तो बाय डिफॉल्ट में यहाँ पर डिफॉल्ट जोन कौन सा है, डिफॉल्ट मतलब क्या, जब भी हम लोग किसी भी जोन को स्पेसिफिकली मैन्युअली स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो कोई ना कोई एक जोन तो एक्टिव मतलब डिफॉल्ट में होगा जो यूज होता रहेगा, ठीक है। तो वो डिफॉल्ट जोन कौन सा है वो हमको पता करना है। जैसे गेट जोन से क्या हो रहा है, तुम्हारा जितना भी अवेलेबल जोन है वो डिस्प्ले हो रहा है, और अगर मुझे डिफॉल्ट जोन के बारे में पता करना तो हम लोग बस यहाँ पे लिख देंगे गेट डिफॉल्ट जोन, गेट डिफॉल्ट जोन। तो मतलब जो डिफॉल्ट जोन है वो यहाँ पे शो होगा। डिफॉल्ट मतलब अगर कोई भी जोन हम लोग सेट नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट जोन बाय डिफॉल्ट में क्या, डिफॉल्ट जोन क्या होगा तुम्हारे मतलब सेट होगा। और डिफॉल्ट जोन कौन सा होता है, नॉर्मली पब्लिक होता है, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक नाम से एक जोन है जो कि नॉर्मली डिफॉल्ट जोन होता है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ और तुम देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, पब्लिक आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये जो जोन है ये डिफॉल्ट है, मतलब किसी भी अगर जोन को हम लोग मैन्युअली सेट नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट में यही जोन सेट रहेगा, मतलब इसके अंदर जो भी रूल है उसके हिसाब से तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा सिस्टम में ट्रैफिक को अलाउ करना के ब्लॉक करना, ये सब रूल, ये सब चीजें इसी जोन के हिसाब से होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे चीजें और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा तो जितना हम लोग आगे जाएंगे। अच्छा फिर नेक्स्ट फायरवॉल, अच्छा मैं यहाँ पे और एक कमांड तुमको बोलता हूँ, फायरवॉल माइनस सीएमडी में यहाँ पे और एक कमांड है स्टेट। इसके मदद से तुम्हारा, जैसे पहले हम लोगों ने पता किया था कि मेरा यहाँ पे फायरवॉल सर्विस रनिंग है कि नहीं, ये जानने के लिए तुम फायरवॉल माइनस सीएमडी माइनस माइनस स्टेट ये कमांड लॉन्च कर सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये रनिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके मदद से भी तुम ये जान सकते हो कि तुम्हारा यहाँ पे फायरवॉल सर्विस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, रनिंग है कि क्लोज मोड में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ये बात हो गया। अभी जैसे देखो कि मैंने क्या बोला, एक तो हो गया गेट जोन्स, गेट जोन से जितना भी अवेलेबल जोन है वो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद गेट डिफॉल्ट जोन, जो जोन बाय डिफॉल्ट में मतलब यहाँ पे अप्लाइड होता है, मतलब यूज होता है उसका, वो हो गया डिफॉल्ट जोन। और फिलहाल यहाँ पे कौन सा है, पब्लिक। अभी यहाँ पे और एक कमांड है, जैसे फायरवॉल माइनस सीएमडी माइनस माइनस गेट एक्टिव जोन्स। ये भी डिफॉल्ट जोन और एक्टिव जोन के बीच में फर्क क्या है, देखो डिफॉल्ट मतलब कि उसी जोन को ही यूज किया जाएगा अगर मैं कोई दूसरा जोन यहाँ पे मैन्युअली डिफाइन ना करूं। कौन सा जोन को, पब्लिक जोन को। तो अभी पब्लिक जोन डिफॉल्ट जोन है तो एक्टिव वही रहेगा, और तो समझ में आ रहा ना। अभी मेरे लिए एक्टिव जोन कौन सा होगा, पब्लिक ही रहेगा। तो मैं एंटर प्रेस करता हूं, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्टिव जोन क्या आ रहा है, पब्लिक। एक्टिव जोन मतलब मेरे इंटरफेस के साथ वो कौन सा जोन अभी एक्टिव है। तो मेरा इंटरफेस का नाम भी यहाँ पे शो हो रहा है ENS33। मेरा यहाँ पे जो लैन इंटरफेस है ये हो गया ENS33, इसका नेम हो गया। मैं एक बार तुमको इफ कॉन्फ़िग लगा के दिखा दूं। इफ कॉन्फ़िग से तुमको अपना सिस्टम का जो टीसी मतलब नेटवर्क से जुड़ा हुआ जो भी इंफॉर्मेशन तुमको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इफ कॉन्फ़िग करता हूँ,
इफ कॉन्फिग, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे इफ कॉन्फिग से क्या आउटपुट आया। इफ कॉन्फिग मैंने टाइप किया तो यहाँ पे आया, देखो ये एक आया तुम्हारा, यहाँ पे देखो ENS33, ठीक है, ये एक इंटरफेस है। ठीक है, फिलहाल क्या है कि ये इंटरफेस के साथ वो कौन सा जोन अभी एक्टिव है, पब्लिक जोन। फिर से मैं लगाता हूँ गेट एक्टिव जोन में पब्लिक जोन। तो एक होता है डिफॉल्ट जोन, एक होता है एक्टिव जोन। ठीक है, डिफॉल्ट जोन हमेशा एक्टिव जोन होगा ऐसा बात नहीं है, मतलब जो डिफॉल्ट जोन है वही एक्टिव होगा ऐसा बात नहीं है, तुम इसको चेंज भी कर सकते हो। तुम डिफॉल्ट जोन को भी चेंज कर सकते हो या तो तुम एक्टिव जोन्स को भी चेंज, क्योंकि जरूरी नहीं कि मेरा इंटरफेस के साथ हमेशा पब्लिक जोन ही एक्टिव रहे, मैं दूसरा किसी जोन को मेरे इंटरफेस के साथ एक्टिव करा सकता हूँ। ठीक है, अभी पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि फिलहाल मेरा इंटरफेस के साथ कौन सा जोन एक्टिव है, पब्लिक जोन। अच्छा, उससे पहले जोन को चेंज करने से पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि इस जोन में क्या क्या रूल डिफाइंड है। अगर मुझे रूल जानना है तो मैं यहाँ पे कमांड लगाऊंगा लीस्ट, मैं यहाँ पे कमांड लगा दूंगा लीस्ट ऑल। ठीक है, तो लीस्ट ऑल से क्या होगा, ये तुम्हारा इस जोन के साथ वो क्या क्या रूल डिफाइंड है यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा जोन, पब्लिक, जो कि अभी एक्टिव मोड में है और इसके साथ ये सब रूल्स डिफाइंड है। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे क्या क्या मतलब रूल, मतलब देखो समझ लो कि अभी इस पब्लिक जोन के हिसाब से मेरा इस सिस्टम में वो कौन सा ट्रैफिक अलाउड है, जैसे ये सब ट्रैफिक्स अलाउड है अकॉर्डिंग टू पब्लिक जोन। मेरा सिस्टम में वो कौन कौन सा ट्रैफिक सर्विसेज, मतलब जैसे मेरा सिस्टम में अगर कोई HTTPS रिक्वेस्ट आ रहा है तो वो अलाउड है, SSH रिक्वेस्ट आ रहा है तो वो अलाउड है, लाइक दिस। तो वो कौन कौन सा सर्विसेज मैंने अलाउड है बाय डिफॉल्ट में, ये तो पब्लिक जोन में ये सब बाय डिफॉल्ट में ही अलाउड रहता है, ये मैंने मैन्युअली किया नहीं है, डिफॉल्ट में रहता है। ठीक है, तुम चाहे तो इसमें से इन सर्विसेज को हटा भी सकते हो या तो इसमें तुम कोई नया सर्विस ऐड भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, डिफॉल्ट मतलब जोन से जुड़ा हुआ रूल्स। ठीक है, तुमको अगर पता करना है कि जितना भी अवेलेबल जोन्स है उन हर जोन्स में क्या क्या रूल है, एक साथ सभी जोन और उसके साथ जुड़ा हुआ रूल तुमको अगर पता करना है तो तुम कमांड तो वही लगाओगे, लेकिन लास्ट में तुम लिस्ट ऑल जोन्स कर दोगे। अगर तुम सिर्फ लिस्ट ऑल करोगे तो जो तुम्हारा एक्टिव जोन है उसी का ही रूल्स शो होगा, और अगर लिस्ट ऑल जोन्स कर दोगे तो जो भी अवेलेबल जोन्स है उन सब से जुड़ा हुआ रूल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। और हालांकि ये लंबा, यहाँ पे बहुत सारा जोन्स है तो सबका रूल अगर शो होगा तो तुमको एकदम लास्ट वाला पेज दिखाएगा। तो तुमको अगर 1 बाय 1 पेज दिखना है तो तुम यहाँ पे पाइप ऑपरेटर यूज करते हुए यहाँ पे लेस कमांड टाइप करते, कि देखिए तुमको पेज बाय पेज दिखाई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ और ये देखो सबसे पहले ये ब्लॉक जोन का दिखा रहा है, उसके बाद लाइक दिस तुम आगे चले जाओ, उसके बाद DMZ जोन का दिखा रहा है क्या क्या रूल है। ठीक है, उसके बाद ये सब हर जोन का यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, सब जोन से जुड़ा हुआ क्या क्या रूल्स यहाँ पे डिफाइंड है। चलो मैं फिलहाल इसको यहाँ से बाहर जाता हूँ क्यू प्रेस करते हुए। ठीक है, तो इस तरह से तुम जोन से जुड़ा हुआ रूल्स, किसी भी स्पेसिफिक जोन से जुड़ा हुआ अगर तुमको रूल पता करना है, समझ लो यहाँ पे पहले क्या हुआ, जो एक्टिव जोन था उसका रूल दिखाया, अभी क्या हुआ, ऑल जोन्स का रूल दिखा गया। लेकिन मुझे सिर्फ होम नाम से जो जोन है, क्योंकि तुमको मैं एक बार दिखा दूं जोन क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग दिखेंगे गेट जोन्स में, देखो यहाँ पे होम नाम से भी एक जोन है, तो होम नाम से जो जोन है उसमें क्या क्या रूल अप्लाई, अगर मुझे स्पेसिफिकली वही जानना है तो अगर मैं यहाँ पे ओनली लिस्ट ऑल करूं तो सिर्फ एक्टिव जोन का ही रूल शो कर रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक्टिव जोन कौन सा है, पब्लिक, लेकिन मुझे होम जोन का पता करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस जोन इक्वल टू, और कौन सा जोन का तुमको पता करना है, होम जोन का, तो वो मेंशन कर दो और एंटर प्रेस करो। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे फिलहाल होम जोन का ही जो रूल है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है ना, क्लियर, बातें समझ में आ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग जोन से जुड़ा हुआ रूल्स को पता कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सब कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ रहा होगा। ओके, एंड अच्छा अभी जैसे समझ लो कि मुझे एग्जाम्पल के हिसाब से
अभी जोन जैसे समझ लो कि पब्लिक जोन, अच्छा मैं तुमको जोन एक्टिव जोन कैसे चेंज करना है पहले वो भी बोल दूं, क्योंकि फिलहाल मेरा यहाँ पे एक्टिव जोन कौन सा है, मैं एक बार ये पुराना कमांड्स को फिर से लगा दूं, पब्लिक मतलब एक्टिव मतलब मेरे इंटरफेस के साथ कौन सा जोन अभी एक्टिव है, तो पब्लिक जोन एक्टिव है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पब्लिक नहीं, मेरा इंटरफेस के साथ तुम्हारा होम जोन एक्टिव होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं फिर से यहाँ पे लिखूंगा जोन इक्वल टू वही फायरवॉल माइनस cmd तो लिखना ही पड़ेगा हर केस में, जोन इक्वल टू होम और यहाँ पे माइनस माइनस करो चेंज इंटरफेस, क्या लिखना है चेंज इंटरफेस, और इंटरफेस का नेम, मेरा इंटरफेस का नेम क्या है ENS33। समझ में कौन सा जोन अभी मुझे एक्टिव कराना है, होम जोन को, कौन सा इंटरफेस के लिए ENS33, और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है, ठीक है। फिर इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करने के लिए वही हम लोग क्या करेंगे, गेट ऑल एक्टिव जोन्स, गेट एक्टिव जोन्स कमांड वाला लॉन्च करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो देख सकते हो तुम यहाँ पे एक्टिव जोन इस बार क्या आ रहा है, होम आ रहा है, ठीक है। एंड अगर तुमको चाहिए कि तुम्हारा जो तो या तो समझ में आ गया ना। अच्छा अभी जैसे मैं क्या बोल रहा था कि मुझे अगर डिफॉल्ट जोन, जैसे अभी डिफॉल्ट जोन क्या है पहले वो देख लेते हैं, जैसे गेट डिफॉल्ट जोन अगर टाइप करेंगे हम लोग फिर से यहाँ पे गेट डिफॉल्ट जोन, फिलहाल कौन सा है डिफॉल्ट जोन पब्लिक, मैं चाहता हूँ कि मेरा, और अभी एक्टिव जोन तो मेरा पब्लिक नहीं है, मेरा एक्टिव जोन क्या है अभी होम, क्योंकि मैंने थोड़ा देर पहले इसको होम सेट किया था तो ये होम आ रहा है, लेकिन पहले एक्टिव जोन पब्लिक ही था। तो जैसे मैंने एक्टिव जोन्स को चेंज किया उस तरह से मैं डिफॉल्ट जोन को भी चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या है मुझे यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा इस बार गेट नहीं, मुझे लिखना होगा सेट डिफॉल्ट जोन, क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया होम, तो इस बार मेरा डिफॉल्ट जोन भी क्या हो चुका है, होम हो चुका है, सक्सेस दिखा रहा है। तो फिर से मैं एक बार यहाँ पे गेट डिफॉल्ट जोन का कमांड रन करके दिखा दूं, तुम देख सकते हो यहाँ पे डिफॉल्ट जोन क्या हो गया, अभी होम हो गया। चलो जैसे पहले डिफॉल्ट में था उसी को मैं रखता हूँ, मैं फिर से मैं इसको दोनों को पब्लिक कर देता हूँ, तो डिफॉल्ट जोन सेट डिफॉल्ट जोन क्या करेंगे हम लोग इसको पब्लिक कर देंगे, ठीक है। एंड जो मेरा इंटरफेस के लिए जोन क्या था पब्लिक था, तो मैं उसको भी वही पब्लिक कर देता हूँ, क्या लिखेंगे यहाँ पे फिर से बार बार जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखूंगा मैं माइनस माइनस जोन इक्वल्स क्या करेंगे, सॉरी ये तुम्हारा नहीं क्या करना है हम लोग को, हाँ तो यहाँ पे लिखना है चेंज इंटरफेस, ठीक है, चेंज इंटरफेस क्या करेंगे ENS33 एंड जोन क्या देंगे, जोन क्या देंगे पब्लिक, ठीक है, जोन दे देंगे हम लोग पब्लिक। तो ये हो चुका है, फिर से एक बार हम लोग यहाँ पे एक्टिव जोन करके देखेंगे, गेट एक्टिव जोन, गेट एक्टिव जोन, तो यहाँ पे अभी दोनों को मैंने ही पब्लिक कर दिया, डिफॉल्ट को भी मैंने पब्लिक कर दिया और एक्टिव जोन भी मैंने पब्लिक, तो समझ में आ रहा है ना, एक्टिव मतलब मेरे इंटरफेस में कौन सा जोन अभी एक्टिव है। अगर अच्छा ठीक है, नेक्स्ट को मैं क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को। नेक्स्ट अभी सर्विसेज का बात आ रहा है, जैसे यहाँ पे फिर से मैं लिखूंगा फायरवॉल माइनस CMD, यहाँ पे तुम कमांड है लिस्ट माइनस सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है तुमको अगर जानना है तो तुम लिस्ट माइनस सर्विसेज कमांड को लॉन्च करो, और यहाँ पे एक तुमको अच्छा यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे ये सर्विसेज दिखा रहा है लिस्ट सर्विसेज DHCP जो भी हो, ये किस ये जो सर्विसेज है ये इस पर्टिकुलर कौन सा जोन के लिए एक्टिव जोन का दिखा रहा है, मतलब मेरा एक्टिव जोन कौन सा है पब्लिक, और पब्लिक जोन में ये सब सर्विसेज क्या है अलाउड है। मैं तुमको उस कमांड से दिखा दूं एक बार, जैसे पहले क्या था, क्या लिस्ट माइनस ऑल कमांड से, तो तुम देख सकते हो पब्लिक और इसमें ये सब सर्विसेज, तो अगर तुमको डायरेक्ट ओनली सर्विसेज के बारे में जानना है तो लिस्ट सर्विसेज, ठीक है। और अगर तुमको यहाँ पे लिस्ट अच्छा लिस्ट अच्छा ठीक है, नेक्स्ट ये तो हम लोग पता कर लिया सर्विसेज कैसे पता करना है, ठीक है। समझ लो किसी भी स्पेसिफिक जोन में क्या क्या सर्विस है वो मुझे जानना है। अभी क्या हो रहा है कि ओनली
माइनस माइनस लिस्ट सर्विसेज करेंगे तो क्या हो रहा है, जो एक्टिव जोन है उसका ही सर्विस हो रहा है, लेकिन मुझे जानना है कि होम जोन में क्या क्या सर्विसेज अप्लाइड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जोन इक्वल टू होम लिखूंगा बस। तो फिलहाल क्या होगा कि होम जोन में कौन कौन सा सर्विसेज अप्लाइड है वो दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो ठीक है। अभी एक काम करते हैं कि समझ लो कि मुझे कोई भी एक नया सर्विस किसी जोन में मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो कोई भी नया सर्विस मुझे किसी जोन में ऐड करना है, तो सर्विस को अगर जोन में मुझे ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो मैं अगर जोन मेंशन नहीं करूंगा तो बाय डिफॉल्ट में वो एक्टिव जोन के लिए होगा, और फिलहाल मेरा एक्टिव जोन क्या है, पब्लिक। और मैं यहाँ पे पब्लिक जोन में, पहले पब्लिक जोन में ये सब सर्विस था, DHCP V6, ठीक है, FTP HTTP SNF जो भी हो। मैं अभी फिलहाल पब्लिक जोन में एक नया सर्विस ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस माइनस ऐड सर्विस। ठीक है, और कौन सा सर्विस तुमको यहाँ पे ऐड करना है, वो सर्विस का तुम यहाँ पे नेम मेंशन, जैसे मैंने दे दिया HTTP सर्विस, मुझे HTTP सर्विस ऐड करना है, तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, सक्सेस हो गया। अभी तुमको ये अगर देखना है कि इस में एक्टिव जो पब्लिक जोन है इसमें ये सर्विस ऐड हुआ कि नहीं, उसके लिए तुम क्या लगाओगे, फिर से वही लिस्ट सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इस बार यहाँ पे लिस्ट में HTTP आ चुका है। ओके ना, बस समझ में आ रहा है, यहाँ पे लिस्ट पे HTTP आ चुका है। अच्छा, इसका थोड़ा मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ कि अगर इस तरह से हम लोग फायरवॉल में अगर सर्विसेज को किसी भी जोन में जो कि एक्टिव जोन है उसमें अगर सर्विसेज ऐड करना या तो ना करने से क्या होगा, जैसे क्योंकि मैंने पहले ही बोला फायरवॉल का काम क्या होता है कि जो रूल है उस रूल के हिसाब से वो काम क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा, किस कौन सा ट्रैफिक को आने देना है, कौन सा ट्रैफिक को आने नहीं देना है, कौन सा ट्रैफिक के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करता है, जो भी हो ये सब चीजें। तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे क्या सेट किया, मैंने यहाँ पे ये सेट किया कि हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, जैसे देखो चलो अभी हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे ये HTTP सर्विस को ऐड कर दिया। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे HTTP अच्छा किसी सर्विस को तो हम लोगों ने ऐड करना सीख लिया, मैं आ रहा हूँ उसमें, वो जो मैंने बोला था कि प्रैक्टिकल करना है डेमोन्स्ट्रेशन, तो पहले मैं ये और एक काम कर लूँ, सर्विस को जैसे ऐड कर सकते हैं उस तरह से किसी भी सर्विस को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए यहाँ पे वही लिखना है माइनस माइनस रिमूव, माइनस माइनस रिमूव, उसके बाद सर्विस, उसके बाद वो कौन सा सर्विस, HTTP। अगर मैं जोन मेंशन नहीं करूंगा तो बाय डिफॉल्ट में ये एक्टिव जोन के लिए अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल मेरा एक्टिव जोन हो गया पब्लिक, तो मैंने थोड़ा देर पहले पब्लिक जोन में HTTP सर्विस को ऐड किया था, इस बार मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, तो एंटर प्रेस करता हूँ तो ये सक्सेस हो चुका है। फिर से तुम लिस्ट सर्विस कमांड डाउन करके देखो तो यहाँ से ये HTTP चला गया। ठीक है ना, अच्छा अभी मैं तुमको दिखाता हूँ, जैसे समझ लो मेरा यहाँ पे मैं यहाँ पे एक सर्विस स्टार्ट कर रहा था, मैं अपना ये जो लिनक्स सिस्टम है इसको मैं एज ए वेब सर्वर की तरह ट्रीट करूंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक सर्विस है systemctl स्टेटस, यहाँ पे देख लूंगा मैं httpd। ठीक है, सिस्टम स्पेलिंग मेरा गलत हुआ है, SYST, हाँ ठीक है, systemctl स्टेटस httpd ये सर्विस, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्विस यहाँ पे एक्टिव है रनिंग है, मतलब मेरा यहाँ पे वेब सर्विस अभी रनिंग है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये एज ए वेब सर्वर वेब पेज होस्ट, यहाँ पे इसके थ्रू हम लोग वेब पेज को होस्ट करा सकते हैं। और मेरा इस सिस्टम का आईपी क्या है, मैं तुमको इस सिस्टम का एक बार आईपी दिखा दूं, इसका आईपी हो गया 192.168.1.200। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मेरा पास और एक सिस्टम है जो ये तो मेरा लिनक्स सिस्टम चल रहा है और मैं इस सिस्टम को यूज करूंगा जो मेरा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहाँ से मैं उस लिनक्स सिस्टम का मैं एक बार कनेक्टिविटी चेक कर लूं, तो मैं पिंग कमांड लॉन्च करता हूं यहाँ पे 192.168.1.200। ठीक है ना, 1.200, तो देखो वो रिप्लाई कर रहा है। अच्छा यहाँ पे बात ये हुआ, अभी ये जो मैंने यहाँ पे मेरा लिनक्स सिस्टम जो है ये
ये इसका मैं थोड़ा व्यू में फुल स्क्रीन कर दूं। ये जो लिनक्स सिस्टम है यहाँ पे ये तो अभी एक वेब सर्वर है, तो यहाँ पे डेफिनेटली इसका जो आईपी है, इस आईपी में कोई पेज ओपन होगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका मैं ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से क्लिक करोगे तो इसका एप्लीकेशन मेनू ये सब आ जाएगा वगैरह वगैरह। फिलहाल मैं इसका ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा इसका खुद का आईपी क्या है 192.168.1.200। एंटर प्रेस करोगे तो तुम देख सकते हो यहाँ पे एक डिफॉल्ट सा पेज ओपन हो गया, ठीक है। टेस्टिंग 1 2 3 लिखा हुआ है, मतलब एक डिफॉल्ट पेज है ये, ठीक है, ये पहले से ही बना हुआ है। तो मतलब ये एक वेब सर्वर है और यहाँ से वेब पेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, होस्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूं कि ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को मैं बाहर से भी पेज को मैं दूसरा सिस्टम से एक्सेस करूं। फिलहाल तो मैं इसको लिनक्स सिस्टम में एक्सेस कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि इस पेज को मैं क्या करूं, ये तुम्हारा मेरा होस्ट सिस्टम मतलब विंडोज सिस्टम से एक्सेस करूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्रोम को मैंने ओपन कर लिया और मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 192.168.168 कितना होगा 1.200, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूं मैं, तो देखता हूं क्या होता है। देखो यहाँ पे अभी वो पेज जैसे डायरेक्ट लिनक्स सिस्टम से जब हम लोग पेज को ओपन कर रहे थे वहां पे हो रहा था, अभी जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दूसरे सिस्टम से, यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन बात ये भी है कि ये दोनों सिस्टम के बीच में लिंक है, क्योंकि थोड़ा देर पहले मैंने पिंग किया तो रिप्लाई आ रहा था। मतलब विंडोज सिस्टम एंड ये जो लिनक्स सिस्टम, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है, कनेक्टेड है। लेकिन वो जो पेज है जो वेब सर्वर को ये मतलब एक्सेस नहीं कर पा रहा, मतलब उसका जो वेब पेज का एक्सेस इसको नहीं मिल रहा है। तो बात ये हुआ, ये एक HTTP पेज है, ये क्या है, ये HTTP सर्विस है। यहाँ पे HTTP पेज को हम लोग ओपन कर रहे हैं और हालांकि मेरा लिनक्स सिस्टम में अभी फायरवॉल चल रहा है, ठीक है। हम लोग वही तो डिस्कस कर रहे हैं ना। और यहाँ पे कौन सा फायरवॉल अभी चल रहा है, यहाँ पे हमारा पब्लिक जोन फायरवॉल में कौन सा जोन एक्टिव है, पब्लिक जोन। और पब्लिक जोन के हिसाब से वो कौन कौन सा सर्विस अलाउड है, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ये सब सर्विसेज अलाउड है। तो HTTPS है लेकिन HTTP यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, तो बिना HTTP, हालांकि इस इंटरफेस के लिए पब्लिक जोन एक्टिव है, तो पब्लिक जोन के हिसाब से जो जो सर्विस को मैंने अलाउ किया वही रिक्वेस्ट ये सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। तो वो जो विंडोज सिस्टम में जो HTTP का रिक्वेस्ट आ रहा है, ये मेरा सर्वर मतलब फायरवॉल उसको ब्लॉक कर दे रहा है, मतलब उसको ड्रॉप कर दे रहा है, इसीलिए ये पेज खुल नहीं रहा है विंडोज सिस्टम। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे HTTP सर्विस को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही ऐड सर्विस वाला कमांड देंगे और फिर से हम लोग लिखेंगे HTTP, एंटर प्रेस कर दिया और लिस्ट करके देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो तुम लिस्ट में देख सकते हो यहाँ पे HTTP आ चुका है। तो हमने HTTP सर्विस को अलाउ कर दिया फायरवॉल के थ्रू। कोई भी अगर दूसरे सिस्टम से अगर इस तरह से HTTP रिक्वेस्ट आए तो मुझे उसको क्या करना है, अलाउ करना, मतलब फायरवॉल को क्या करना है, उसको अलाउ करना। तो इस केस में क्या होना चाहिए, अगर मैं विंडोज सिस्टम से देखो खोलते ही इधर खुल गया पेज, उधर मैं अलाउ करते ही यहाँ पे पेज खुल गया। देखो मैं फिर से एक बार एक काम करके दिखाता हूँ तुमको मैं। और अगर मैं इस सर्विस को यहाँ से रिमूव कर दूं, तो मैं एक बार फिर से रिमूव सर्विस में जा रहा हूँ। रिमूव सर्विस में HTTP एंटर करता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैंने सर्विस को रिमूव कर दिया, तो फायरवॉल उसको अलाउ नहीं करेगा। तो फिर से अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे और इसको एक बार या तो रिफ्रेश कर लो या तो फिर से यहाँ से एक बार रिफ्रेश करके देख सकते हो। तो देखते हैं क्या होता है। तो नहीं हो रहा है, देखो समय ला रहा है, मतलब डेफिनेटली टाइम, मतलब ये नहीं होगा। फिर यहाँ से भी करके देख लेते हैं अलग सा टैब में हम लोग यहाँ पे इसको, तो नहीं हो रहा है। यू कैन सी हियर, ठीक है, ये घूम रहा है लेकिन यहाँ पे वो पेज ओपन नहीं, क्योंकि वो फायरवॉल ने उसको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये तो पुराना वाला पेज लोड था इसीलिए दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, देखो नहीं आया, ठीक है ना, यहाँ पे भी रिलोड ये नहीं आया। तो फिर से अगर हम लोग उसको सर्विस को अलाउ करके देख लेते हैं एक बार फाइनली। तो फिर से मैं लिस्ट ऐड सर्विस करता हूँ, HTTP करता हूँ और यहाँ पे आके देखना, ये देखो इंस्टेंटली खुल गया पेज। यहाँ पे रिलोड करेंगे, ये भी खुल गया। सो दिस इज हाउ फायरवॉल वर्क्स। तुम जिसको अलाउ करोगे, जिस सर्विस को या तो जिस पोर्ट को अलाउ करेगा वही खुलेगा, जिसको अलाउ नहीं करोगे वो नहीं खुलेगा। तो तुम्हारा सिस्टम में कौन सा ट्रैफिक आना है कौन सा नहीं आना है, वो तुम जिस तरह से रूल सेट करोगे अकॉर्डिंग टू दैट रूल तुम्हारा फायरवॉल उसको इम्प्लीमेंट करेगा। क्लियर हो गया बात? तो आज इतना सा रहने दो, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं फर्दर और भी इसके ऊपर डिस्कस करूंगा इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।